आज का वीकेंड का वार। आज के वीकेंड के वार को देखने के बाद दोस्तों कई सारे सवाल जो है मन में आ रहे हैं। प्रतीक की बात, जो बात मैं बोलते हुए जा रहा था पिछले एक हफ्ते से, जिसे कि झुठलाया जा रहा था सोशल मीडिया पे, जिसको लेकर छोटी छोटी क्लिप्स काट के मुझे गालियां सुनाई जा रही थी, आज तो वो बात सलमान साहब ने भी बोल दी। सलमान साहब ने, करण साहब ने, प्लस अर्जुन बिजलानी जो कि ऑलरेडी सीजन 11 जीत कर आए हैं खतरों के खिलाड़ी, उन्होंने ये तक बात बोल दी कि प्रतीक अपने आप को टारगेटेड फील करवाता है। प्रतीक सहजपाल की अगर बात करें तो वो सचमुच में इस तरीके के एक्शन लेता है कि वो सारे घर वालों को टारगेट करने के बाद कहीं ना कहीं उनको, फिर उसके बाद जब वो घर वाले एक्शन लेते हैं तो फिर ये आता है कि 1 वर्सेस ऑल। वीडियो फुटेज से ही पता चल गया कि जो खेल प्रतीक सहजपाल ने बिग बॉस ओटीटी के अंदर खेला था, वही खेल अब वो बिग बॉस के इस 15वें सीजन में भी कर रहा है, जो कि पनपनाता 15 है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जय भानुशाली के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्यों ऐसा निशांत ने बोला, मैं इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं, RHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो करें। कुछ शिकायत करनी है, कुछ सजेशन देना है, या फिर किसी तरीके की तारीफें करनी है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। ओके गाइज, सबसे पहले ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, रिव्यू बताता रहूंगा, लेकिन आपको बता दूं तो आज लगभग सारे ही जितने भी फैंडम्स हैं वो जागृत हो रखे हैं। प्रतीक सहजपाल के फैंस ने 1 मिलियन का बड़ा महा रिकॉर्ड बना दिया है। शमिता शेट्टी के फैंस रोल लाइक शमिता शेट्टी, ये भी चल रहा है दोस्तों। वहीं उसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों तो उमर रियाज के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और साथ ही साथ एंग्री भी है कि उमर का फुटेज काटा जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, उमर भैया का फुटेज काटा जा रहा है और ये स्टेज में हुआ है, स्टेज में। जी हाँ, मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा, उमर की जरूर सुनिएगा बात, ये मैं जरूर बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सलमान साहब आते हैं, उसके बाद जो श्रीलंकन सिंगर हैं उनको बुलाया जाता है। बहुत अच्छी गाना गाती हैं वो, बहुत अच्छा आवाज देती हैं, उनकी बहुत अच्छी आवाज थी। उसके बाद खेल शुरू होता है। सलमान साहब यहाँ पर दोस्तों जब उमर, निशांत और आकाशा को भेजते हैं अंदर रूम में सारी चीजें बताने के लिए, तो यहाँ पर एक चीज तो साफ नजर आती है कि निशांत गेम ऑन कैसे करता है, वो गेम ऑन ऐसे करता है ना वो, तो निशांत का गेम ऑन हो चुका है। निशांत ने जय भानुशाली का नाम लेकर कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, ये बात उसने दोस्तों बहुत सोच समझ के लिए, उसे पता चल गया है कि करण कुंद्रा और जय भानुशाली दोनों अगर एक साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो सकता है, मेरे ऊपर आ सकता है, तो बेटर है कि इनको मैं अलग करूं। करण कुंद्रा निशांत का अच्छा दोस्त है और निशांत मीठी छुरी टाइप का है, वो आता है, पिंच करता है, फिर चला जाता है, फिर रात को फिर दोस्त बन जाता है। बेसिकली इस तरीके का निशांत का गेम है। तो ऐसे में निशांत जो है दोस्तों, वो आपको बता दूं तो जब वो इस तरीके से खेलता है, जब वो इस तरीके से करता है तो वो आगे तक जाता है। निशांत ने तेजू को पकड़ लिया है, उसके साथ मस्ती मजाक और कंटेंट दे रहा है। निशांत ने दोस्तों, जय भी उसका अच्छा दोस्त है और करण भी अच्छा दोस्त है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो करण के साथ आगे बढ़ेगा और जय को पीछे करेगा, क्योंकि आज जब बोला कि विश्वास पात्र कौन नहीं है, जब वो जय का नाम लेता है तो ये बात क्लियर हो जाता है। हालांकि जय और वो आपस में फिर उसके बारे में बातचीत करते हुए नजर आते हैं, बट खेल करण कुंद्रा ने खेला है, खेल करण कुंद्रा ने खेला है। और करण कुंद्रा ने बोला है कि ये लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि तू जो है साथ दे रहा है प्रतीक सहजपाल का, इस वजह से टारगेट दे रहे हैं। तो ऐसे में यहां पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि निशांत का गेम शुरू हो चुका है, वो खेलते हुए नजर आएगा। मुझे निकी तंबोली आज बहुत डम लगी, बहुत ही डम, मतलब कि इतनी डम तो वो मुझे बिग बॉस 14 में भी नहीं लगी थी। बिग बॉस 14 में वो दे रही थी, कंटेंट दे रही थी। अच्छा, कंटेंट देने की बात थी, निकी तंबोली क्या दे रही थी कंटेंट, मुझे बताना तो जरा। निकी तंबोली सिर्फ और सिर्फ कहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड का बॉक्सर है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बॉक्सर को प्रेस करूंगी। कंटेंट जो एक्चुअल में दे रहा है, जैसे करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी, जय भानुशाली, तेजस्वी प्रकाश, लड़कियों में सब डम है कह रही है। निकी तंबोली कुछ भी, मतलब निकी तंबोली कुछ भी, मायशा को अलास्का, वो क्या अलास्का पता नहीं क्या क्या चीजें वो बोल रहे थे सलमान साहब, और वो तो सलमान साहब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन
जिस तरीके से वो दे रही है, मायशा का भी कंटेंट शुरू हो गया। वो पता नहीं, मैं तो इनको जानते तक नहीं। आपको कौन जानता था निकी तंबोली? आपको कौन जानता था? आपको डिजायरेबल बनाया बिग बॉस ने, उससे पहले आपको कोई नहीं जानता था। हाँ, साउथ की ऑडियंस जानती होंगी उनको, राइट। और अगर सचमुच में उनको जानती होती ना, तो जिस तरीके से उन्हें घर से बेघर किया था पहली बार, तो निकी तंबोली अपने दिन याद करो। आप तो कंटेंट भी नहीं दे रही थी उसके बाद, फिर आप तो अगर देखा जाए तो रुबीना 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 करते हुए नजर आ रही थी सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर निकी को ये समझना चाहिए, बड़बोलेपन के चक्कर में ये नहीं कि अपनी मैच्योरिटी और अपनी समझदारी को आप खो दो। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो गेम चल रहा था ना, इसमें आकाशा और शमिता की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। वो खैर कल से ही हो गई थी, जब शमिता कैप्टन बनी और उसके बाद आकाशा ने मुद्दा उठाया कि इसको इंग्लिश वाली बात पर, देखो इंग्लिश वाली बात पर एकदम सही है। मैं चाहता हूं कि हिंदी में बोले शमिता, लड़ाई करे हिंदी में करे, क्योंकि हमारी जो भारत वर्ष की जनता है वो जनता कहीं ना कहीं हिंदी भाषी है और उन्हें नहीं चाहिए कि यार इंग्लिश 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 हो, राइट। सो ऐसे में बस मुझे इतना कहना है कि शमिता को अपना गेम जो है थोड़ा सा सुधारना होगा, अदरवाइज वो आकाशा का बार बार टारगेट होती रहेंगी। वहीं आकाशा की बात करें दोस्तों, तो अभी अननेसेसरी आकाशा ने बोला कि फॉलोवर नहीं है, राइट। और प्रतीक को बोला तेजू ने फॉलोवर है, करण ने बोला फॉलोवर है। ऑफ कोर्स वो निशांत का फॉलोवर है। निशांत जो उसको बोलता था ओटीटी में करने के लिए, वो वही करता था लगभग। तो ऐसे में प्रतीक का एक मतलब प्रतीक अपनी हंसी खुद ही उड़वाता है। मुझे पता नहीं क्यों बेचारे पे कभी कभार तरस भी आता है और लगता है कि यार थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रतीक, ये लोग आपको ही क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे पास दिमाग भी है और मेरे पास बल भी है, इसलिए कहता। अरे इतनी हंसी छूट गई, ठीक है चलो, बंदा लड़ता है, आई अप्रिशिएट दैट। बंदा अपने अकेले दम पर आगे बढ़ने की कोशिश रखता है, आई अप्रिशिएट दैट, वो हमें करना ही चाहिए। लेकिन कभी कभार है ना, वो ये देख लो ना, ये दिस इज कॉल्ड जीरो IQ, दिस इज टोटली कॉल्ड जीरो IQ। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि करण पटेल, अर्जुन बिजलानी और अपनी निकी तांबोली और नेहा आए थे। मुझे निकी बहुत ज्यादा डम लगी, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अपने ही वर्ड्स पे अपने ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। करण पटेल सही तरीके से उसको हैंडल कर रहे थे, एकदम सही। पहले तो तू बोलती है कि तेरे को अकेला कर दिया था, टारगेटेड कर दिया था, अब बोल रही थी कि मैं ऐसे ही गेम खेलती थी। तो भाई तू करना क्या? और ये सिर्फ करण ने ही नहीं करा, देखो सलमान साहब भी चिड़े पड़े हैं प्रतीक सेजपाल से। आज उन्होंने साफ बोल दिया। मतलब मैं एक हफ्ते से चिल्ला के बोल रहा हूँ कि प्रतीक ये गेम नहीं है, प्रतीक ये गेम नहीं है। ये सेम वही गेम है जो कि उसका MTV लव स्कूल ले लीजिए या फिर एस ऑफ स्पेस ले लीजिए, बिग बॉस OTT ले लीजिए, ये वही वर्जन है। सलमान साहब ने आज प्रूफ के साथ वीडियो प्रूफ दिखा दिया। अब इससे ज्यादा क्या बोले भक्तों को? भक्त अपनी आंखों को खोलो, कम से कम देखो, जो जेन्युइन खेल रहा है उसको देखो। यहाँ पर सलमान साहब ने खुद एक्सपोज कर दिया प्रतीक को। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? ये सचमुच में एक बड़ी बात है। वहीं उसके बाद करण पटेल ने एक दो पॉइंट्स बहुत सही रखे, जैसे कि पिक्चर चेंज नहीं हो रही, बस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर में आ गई है, पिक्चर चेंज नहीं हो रही, सेम वही पिक्चर चल रही है। ऑफ कोर्स उसकी वही पिक्चर चल रही है, प्रतीक सेजपाल वही कर रहा है जो कंटिन्यूसली हमें करते हुए दिखा है अपने सारे इसमें सीजन में। एक बात जो बोली थी दोस्तों, ये अर्जुन नेहा भसीन कहती है कि वो बेवकूफ है, राइट। कभी कभार जो है वो बचकांड कर देता है। ऑफ कोर्स नेहा से अच्छा और कौन जान सकता है, जो कि बिग बॉस के घर में उसको चलाया भी करती थी। प्रतीक अकेला रहे तो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। प्रतीक अगर किसी के साथ मिलकर, स्पेशली आकाशा के साथ मिलकर खेलने लग गया, लुटिया डूब सकती है प्रतीक सेजपाल की। ओके गाइस, आगे बात करते हैं कि किस तरीके से ऑफ कोर्स डोनाल्ड का भी गेम चेंज हो रहा है। देख रहे हैं हम देख रहे हैं मायशा और ईशान दोनों ही आपस में प्यार को, ये एक्चुअल में पता नहीं क्यों रियल यार 7 दिन में प्यार, 7 भी क्या 3, जिसमें 3 दिन जय भानुशाली ने बताया 3 दिन वो बात नहीं कर रहा था और 3 दिन में प्यार हो गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा प्यार है, या प्यार है या फिर ये सिंपल गेम चल रहा है। इसका हमें वेट करना पड़ेगा। ईशान और मायशा थोड़ा धीरे धीरे करते, मे भी हो सकता है एलिमिनेशन के डर के कारण उन्होंने इस तरीके से प्यार का एंगल लेकर आ गए हो। हम जज नहीं कर सकते देखो, क्योंकि अगर बात करें इजाज खान और पवित्र पुनिया का लव एंगल काफी लोगों को फेक लग रहा था, लेकिन देखो 1-1.5 साल हो चुका है, दोनों साथ में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, ये प्यार है या अट्रैक्शन है या जो भी है,
ये हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो विशाल भाई कहते हैं कुछ बातें। विशाल को लोग कहते हैं कि ये फॉलोवर है, बट मुझे कभी भी नहीं लगा विशाल फॉलोवर है। विशाल के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। विशाल बहुत अच्छी व्लॉगिंग करता है और प्लस वो देखकर लिटरली हंसी भी आती है। विशाल ने बोल दिया है आकाशा को समझा रहा था वो, साथ ही साथ अफसाना खान के लिए कह रहा था कि गेम ऑन। अब देखते हैं कि क्या होता है। शमिता शेट्टी की अगर बात की जाए तो शमिता शेट्टी अच्छा करेगी, इतनी उम्मीद है। तेजस्वी प्रकाश की बात की जाए दोस्तों तो तेजू को बहुत अच्छे फुटेज मिला है, लिटरली अच्छा लगा है दोस्तों। वहीं अगर बात की जाए तो काफी लोग ऐसे हैं जैसे करण कुंद्रा ले लीजिए, करण भाई का गेम ऑन है, बहुत समझदारी से करण कुंद्रा खिला रहा है कि भाई ये जो लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ हो गया भैया, मतलब बंदा कितना ज्यादा आगे तक की सोच के बैठा है वो ठीक है। हमको फुट प्रिंट फुट का वो जो टाइल्स है वो पानी है और हमको घर के अंदर एंटर करना है, क्योंकि ये मैं इस तरीके से अब नहीं रह सकता। ये लोन वॉरियर आगे देखना धमाल मचाएगा करण कुंद्रा, आई एम श्योर, 101% श्योर। सो कल का दिन इंटरेस्टिंग होगा, लाइव अपडेट्स भी आती रहेंगी आपके लिए, तो बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूज। और मुझे इजाजत दो, मिलता हूं। अगर कुछ बात करनी है, कुछ सजेशन, कुछ कंप्लेन करनी है या फिर किस तरीके की अप्रिसिएशन, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ऑन माई इंस्टा अकाउंट।